जब हम औरतों के खिलाफ तशद्दुद की बात करते हैं या औरतों के खिलाफ जराइम की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो बात आती है वो एक सबसे आखिरी चीज आती है रेप। हालांकि वो बिल्कुल आखिरी वहशियानापन है। उसका जो बेस है वो शुरू कहीं से होता है, जिसकी शुरुआत अगर हम इव टीजिंग की बात करें, जिसे हम आम जबान में ये कहेंगे कि लड़कियों को छेड़ना, उससे शुरुआत होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि इव टीजिंग इट प्रोवाइड्स a potential ground for rapes, for sexual harassment and molestations. So it's good to nip the evil in the bud, to stop iv teasing, so that it does not lead to the heinous crimes such as rape. तो इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि बच्चों की पहले से ही ऐसी तरबियत हो कि वो औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ना देखें, वो औरत को ऑब्जेक्टिफाई ना करे, अपने प्लेजर का एक टारगेट ना समझे, बल्कि अपनी ही तरह एक क्रिएशन समझे जो कि बराबर हकदार है हर किसी हक की और एक इज्जतमंद जिंदगी की समाज में। इसके अलावा एक वजह जो मैं समझती हूँ है वो ये है कि औरतों की बढ़ती आजादी जो है वो मर्दों में एक मैस्कुलिनिटी क्राइसिस पैदा कर रही है एक तरह से। यानी जितनी ज्यादा औरतें जो है आजाद हो रही हैं, वो तालीमी मैदान में जा रही हैं, वो इकोनॉमी में जो है हिस्सेदार है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मर्दों के लिए ये एक इनसिक्योरिटी की तरह हो रहा है और वो औरतों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए इव टीजिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन को एक टूल समझते हैं। Statistics available for the rapes that take place in our country or in our own valley, but we don't have statistics for iv teasing, and the reason behind that मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ कानूनी इदारे जो हैं उनमें एतमाद की कमी है। औरतें जो है किसी न किसी तरह से इसको रिपोर्ट नहीं करती पुलिस स्टेशन में जाकर, और उसकी वजह यह है कि ये समझती हैं कि पहले तो ये केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। जब आप पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट लेकर जाएंगे तो वहां आपसे कहते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं, तो कोई मसला ही नहीं है, आपके साथ सिर्फ छेड़खानी हुई है, रेप तो नहीं हुआ खुदा ना खास्ता। तो यानी आप एक माहौल बना रहे हैं, आप एक फजा क्रिएट कर रहे हैं कि रेप हो और उसके बाद ये केसेस रिपोर्ट हो, और आप ये नहीं चाहते कि जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, जहां इसकी बुनियाद, जहां इसकी जड़ें हैं, इसको वहां आप काटना नहीं चाहते। और ये भी कि अब हम जो है वी हैव सीम टू हैव एक्सेप्टेड violence against women and iv teasing, we have seemed to have accepted it as a lot in our life, as something which is normal, which happens every day, so why to report it? But I want to say this कि हर चीज के खिलाफ ऐसी, जैसे मैंने कहा, nip the evil in the bud, so you have to nip it in the bud, you have to speak against it, and there are laws, there are many laws जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि लॉज के इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनमें लॉज पर एतमाद बहुत कम है, क्योंकि वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे, जिस तरह इंसाफ मिलना चाहिए था, या जिस तरह उसको इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए था। अगर हम कोई भी केस लेकर जाते हैं तो सालों के साल लग जाते हैं उसको एड्रेस करने में एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत। तो मैं ये समझती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स responsible for not speaking up, it is also the responsibility of the legislative bodies to ensure to वो ट्रस्ट जो है औरतों का वो उसमें रीगेन हो जाए लेजिस्लेटिव बॉडीज में, कि अगर वो ऐसी कंप्लेंट्स करेंगे तो उनका रिड्रेसल बाजाब्ता होगा। मैं ये नहीं कहती कि जो भी मर्द इव टीजिंग करता है, औरतों के साथ छेड़खानी करता है, वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उन्हें एक चीज की तरह देखते हैं। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत से ऐसे गाने हैं जैसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो औरतों को एक चीज की तरह देखते हैं और उनको एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो ये सब जो है इट प्रोवाइड्स ए ग्राउंड, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल ग्राउंड फॉर केसेस फॉर ऑफेंसेस लाइक रेप। तो आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में सोशल इवल्स तो बहुत होते हैं, बहुत सारे पनपते हैं, लेकिन बहैसियत नौजवान तबका हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ कुछ न कुछ, इसको रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाएं। और इसे रोकने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि वालिदैन पर ये जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे जो है, खासकर लड़के जो है, उनकी सही तरह से, सही एज पर सही तरह से तरबियत हो कि वो औरतों को जो है एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट न ट्रीट करे। इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो हमारे तालीमी इदारे हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद है।
ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نصابی کتابوں سے الگ ہو کر، نصابی کتابوں کو چھوڑ کر جو ہے مورالٹی بیسڈ ایجوکیشن، مورل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی پروموٹ کرے، اس پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں خاص کر لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی، وین ایور یو فیس ایوٹیزنگ، وین ایور یو فیل molested, harassed, please speak against it, raise your voices against it. That's the best tool to deal with such issues, with such offenses. اور یہ بھی کہ جو ہمارے لیجسلیٹو باڈیز ہیں، جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، لا میکنگ باڈیز ہیں، انہیں بھی جو ہے ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ریگین کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی جانب سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے. تو حال ہی میں جو ہے 2013 جو ہے کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اٹ ہیز بین انٹروڈیوس ٹو دا انڈین پینل کوڈ، جس میں ایوٹیزنگ، اسٹاکنگ یہ سب شامل ہو گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لاز کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے اور جو ریڈریسل میکینزم ہے کمپلینٹس کا وہ بہت جلد ہو. شکریہ.